आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। तो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में चल रही जांच के बीच एक नया मोड़ सामने आया है। जंतर मंतर पर धरने में शामिल एक महिला पहलवान पुलिस की सुरक्षा में आरोपी ब्रजभूषण सिंह के घर पहुंची। पहलवानों की इस कुश्ती की जंग में महिला पहलवान का इस तरह ब्रजभूषण सिंह के घर पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि महिला पहलवान का इस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंचना क्या समझौते की कोई कोशिश है। साथ ही एक सवाल यह भी है कि नाबालिग महिला पहलवान का बयान बदलने से इसका कोई कनेक्शन तो नहीं। उधर इंटरनेशनल रेफरी जगबीर का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें वे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएफआई चीफ और उसके साथ ही नशे में बच्चों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। हम सब 2013 में थाईलैंड गए हुए थे, तब पहली बार प्रेसिडेंट को देखा इस तरह महिला के पीछे खड़ा हुआ। मोड़ सामने आया है। वहीं जगबीर सिंह के बयान के अनुसार 2013 में जब उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को देखा, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। तो गौरव, जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे ही इस मामले में कई नए मोड़ सामने आ रहे हैं। 18 जनवरी को शुरू हुआ ये मामला लगातार हम देख रहे हैं, नाटकीय घटनाक्रम आ रहे हैं। पहले एक हफ्ते यहाँ प्रदर्शन होता है, उसका उनको कहा जाता है कि गलती के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद अगर बात की बात करें तो उसके बाद कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद पहलवान सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद पहलवान जब वहां पर 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज कराने की बात कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होता है। उसके बाद पहलवान लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। उसमें एक नाटकीय क्रम जब आया, जब 23 अप्रैल को पहलवान जो थे सारे जंतर मंतर पहुंच गए थे और लगातार उनका अनशन जारी था। उसके बाद ये अनशन लगातार चलता रहा और 35 दिन के बाद जब 28 मई को प्रधानमंत्री नए संसद का उद्घाटन कर रहे थे, उस समय ये पहलवान संसद की तरफ मार्च करते नजर आए। वहां पर धारा 144 लागू होने के चलते सभी पहलवानों को वहां से हटाया गया। उसके बाद तस्वीरें जारी हुई, उनसे देश में एक अलग माहौल बन गया। किस तरह देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवानों के साथ यहाँ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इस दौरान पहलवानों के साथ एक घटनाक्रम और सामने आया कि पहलवानों ने कहा कि हम पुण्य पावनी गंगा यानी हरिद्वार जाके अपने मेडलों को विसर्जित कर देंगे, क्योंकि जब हमारे मेडलों का कोई संज्ञान नहीं हो रहा है, हमारी इज्जत का संज्ञान नहीं हो रहा है, हमारी बातों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, लगातार हम इस बात को लेकर धरना कर रहे हैं और अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसके बाद वो मेडल प्रदान करने वहां जाते हैं और वहां पर श्री गंगा सभा बोलती है कि गंगा माँ को आप राजनीति का केंद्र बना बनाए। उसके बाद वो अपने मेडलों को नरेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष है, उनको लेकर चले आते। उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार किसान यूनियन भी इसको लेकर महापंचायत कर चुका है और यहाँ तक कि पंचायत का सबसे बड़ा गांव सोहम है। इस तरह की महापंचायत हुई थी। उसके बाद कहा गया था कि अब महापंचायत के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया जाएगा, जिससे गोंडा के कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तारी करने के लिए कहा जाएगा, गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार एक रिपोर्ट और आई थी जो कहा गया था कि दिल्ली पुलिस को अहम साक्ष्य नहीं मिले हैं और अहम साक्ष्य न मिलने के चलते हो सकता है इस मुकदमे पे एफआईआर भी लगा दी जाए। उसके बाद दिल्ली पुलिस का ये भी कहना था कि हमने ऐसा कोई बात नहीं कही है, मामला अभी चल रहा है और हम लगातार जांच कर रहे हैं। तो गौरव, जैसे जगबीर सिंह का ये बयान सामने आया है, तो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई बड़ी कार्रवाई अब कर सकती है प्रशासन उन पर। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने आपको बताया जो घटनाक्रम बता रहा था। अब घटनाक्रम में यहाँ पर यह भी आया था कि पहलवान अपनी नौकरी पे लौट चुके हैं। पहलवानों ने वहां पर समझौता कर लिया है, पर पहलवानों ने खास तौर से कहा कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है, हम अपनी नौकरी पर लौटे हैं पर अपने संघर्ष से नहीं लौटे हैं, हम लगातार संघर्ष करेंगे। उसके बाद जिस तरह की बात अभी चल रही है कि जो नाबालिग पहलवान है उसके पिता बोल रहे हैं कि हमने जानबूझ के इस तरह का मुकदमा दर्ज कराया है, ये सूत्र बता रहे हैं। अभी हालांकि ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है, पर ये कहा जा रहा है कि पिता जो कह रहे हैं कि जानबूझकर उनके खिलाफ कुंठा के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया गया है
और इसको हम हो सकता है कि इसको लेकर हम अपनी माफी भी मांगे और मुकदमे को वापस लेने का प्रयास भी करें। तो ये कि महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये होती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर जगवीर सिंह जो रेफरी थे वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह उनके साथी लगातार बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। तो यहाँ पर तमाम जांच के बिंदु है कि यहाँ पर नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार हुआ था और उसके बाद उसके पिता यहाँ पर वापसी के बाद मांग कर रहा है। तो रेफरी का बयान स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ पर उनका दुर्व्यवहार किया जाता था उनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जांच के बिंदु है। हालांकि पहला पहलवान जो नाबालिग पहला पहलवान है उसको लेकर दिल्ली पुलिस की आवाज पहुंची है, पर अभी तक तमाम बिंदु है वो सामने आने बाकी है। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ अगर रेफरी की बात करें, जगवीर की बात करें, उनका बयान उनको शक के घेरे में खड़ा करता है। तो अगर हम बात करें नाबालिग पहलवान के पिता की, यहाँ पर वो वापसी की बात कर रहे हैं, तो उनका बयान यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए राहत भी दे सकता है। क्योंकि अगर मुकदमा वापसी होगा, पास्को एक्ट मुद्दे के तहत लगी है, तो यहाँ पर ब्रजभूषण को राहत भी मिल सकती है। पर अगर जगवीर सिंह बयान को यहाँ पर जी, तो देखा गौरव, जाएगा जैसे जो पहलवान है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची, तो क्या कुछ इसके जरिए कुछ सामने निकल कर आ सकता है? क्या वजह रही जो पहलवान थी वो ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची है? देखिए, लंबा घटनाक्रम हो गया। लंबे घटनाक्रम के बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में इस तरह की बातें हो रही है और लगातार बीजेपी को विपक्ष से गिरता नजर आ रहा है मुद्दे को लेकर, कहीं ना कहीं मुद्दे का पटाक्षेप जरूरी है। अब इसमें जिसको जो गलत है वो सामने यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा, जो सही है उसकी बात भी यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल बीजेपी नहीं चाहती है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर यहाँ पर राजनीति हो और राजनीति के मामले से बीजेपी का नुकसान हो। क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी है कि अगर खाप पंचायतें इस मामले को लगातार उठाती रही तो बीजेपी को आने वाले समय में राजस्थान चुनाव में, मध्य प्रदेश चुनाव में, पश्चिम उत्तर प्रदेश चुनाव में, हरियाणा चुनाव में नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ आम चुनाव 24 में भी बीजेपी को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कहने का बीजेपी का सोचना ये है जो भी इसमें दोषी है, जो जिसके माध्यम से अगर झूठा मुकदमा कराया गया है तो वहां पर भी यहाँ पर राहत मिल देनी चाहिए। और अगर ये मुकदमा वास्तव में सत्य है, वास्तव में सांसद दोषी पाए जाते हैं, के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके कम से कम इस मामले का पटाक्षेप बीजेपी करना चाहेगी। जी, तो गौरव, कहीं ना कहीं उनका घर पहुंचना इस बात का संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो समझौते की बात करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे हैं कि इस मामले में समझौता हो जाए। देखिए, क्या समझौता होता है या इस मामले में और जांच के बिंदु आगे बढ़ते हैं, जांच आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, वो फिलहाल यहाँ पर प्रशासन की बात है, पुलिस इसमें अपनी बात रखेगी, कैसे इसको शुरू किया जाएगा। जगवीर सिंह के बयान को संज्ञान लेते हुए कैसे उस पर कार्रवाई करेंगे, उस बयानों के लिए किस हद तक जांच करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बाहर कई देशों की आती है, क्योंकि उनका बयान 2013 का थाईलैंड के दौरे को लेकर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम देशों के से भी वहाँ पर जांच जो है सबूत जुटाना और महत्वपूर्ण यहाँ पर कड़ी रहेगी। और सबूत इतनी जल्दी जुटाना, क्योंकि तमाम जो है वो मामले 10 साल पुराने मामले हैं, उस मामले में किस तरह सबूत जुटाए जाएंगे वो भी एक अहम कड़ी होगी यहाँ पर। और फिलहाल अब आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाले समय में ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ेगी या कम होगी। जी बिल्कुल, इस खबर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद गौरव। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।